नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सैनी। पूर्व की वीडियो में हम लेकर के आए थे बीएड प्रथम एवं शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के बाल्यावस्था एवं विकास की प्रक्रिया चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप प्रश्न पत्र की 5वीं यूनिट से सृजनात्मकता। पूर्व में हमने सृजनात्मकता का अर्थ, परिभाषा, सृजनात्मकता के घटक, सृजनात्मकता की विशेषता। अब हम देखते हैं सृजनात्मकता का अन्य कारकों के साथ संबंध, जिसमें पहला है सृजनशीलता तथा बुद्धि। यहाँ पर प्रश्न यह है कि क्या प्रत्येक बुद्धिमान बालक सृजनशील होता है? इस प्रश्न का उत्तर देने में मनोवैज्ञानिकों में प्रारंभ से ही मतभेद रहा है। इसी संदर्भ में बुद्धि एवं सृजनात्मकता के बीच संबंध स्थापित करने की दृष्टि से अनेक शोध कार्य हुए। इन शोध कार्यों में पाया कि बुद्धि लब्धि अधिक होने की दशा में भी आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति में सृजनशीलता हो। इसके विपरीत यह भी कई बार देखा गया है कि कम बुद्धिमान वाले व्यक्तियों में उच्च स्तरीय सृजनशीलता पाई जाती है। सृजनशीलता व बुद्धि के घटक अलग अलग हैं, किंतु यह तय है कि सृजनशील व्यक्ति के लिए एक निश्चित मात्रा में बुद्धि का होना आवश्यक है। बुद्धि व सृजनात्मकता में संबंध देखने के लिए बैरिन, मैकिनन, गेटजेल एवं जैक्सन आदि मनोवैज्ञानिकों ने विविध शोध किए और इन्होंने अपने शोधों में पाया कि बुद्धि व सृजनशीलता के मध्य धनात्मक सहसंबंध नहीं पाया जाता। इसी संदर्भ में हम थर्स्टन के विचारों को देखते हैं। इनका मानना है कि विश्वविद्यालय में सामान्यतः ये देखा गया है कि अभिलक्षणों के आधार पर जो छात्र उच्च बुद्धि संपन्न घोषित होते हैं, यह आवश्यक नहीं है कि वे छात्र सर्वाधिक मौलिक धारणाओं के जनक हों। हम सब संभवतः कुछ इन्हें गिने चुने ऐसे लोगों को जानते हैं जो सृजनशीलता व उच्च बुद्धि संपन्न दोनों होते हैं, परंतु यह सम्मिश्रण एक अमान्य नियमाधीन नहीं है। सृजनात्मकता तथा बुद्धि के मध्य निसंदेह एक धनात्मक सहसंबंध है, जिसके कारण लक्षण प्रतिभावान व्यक्ति सामान्यतः बुद्धि विवरण के ऊपर के आधे भाग में पाए जाते हैं। मनोवैज्ञानिकों के शोधों के आधार पर यह तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सृजनात्मकता के लिए बुद्धि का होना आवश्यक है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि वह इंटेलिजेंट या प्रखर बुद्धि वाला होगा तो ही उसमें सृजनात्मकता होगी। नेक्स्ट, सृजनशीलता एवं शैक्षणिक उपलब्धि। इन दोनों में सहसंबंध पाया जाता है या नहीं पाया जाता, इसके लिए विविध मनोवैज्ञानिकों टॉरेंसन, यामामोटा, करोपली, गेटजेल, जैक्सन, टॉरेंसन, कॉपेल, पासी, फ्लेचर, सुवानिया, थर्स्टन, पाठक जैसे मनोवैज्ञानिकों ने विविध शोध किए, और इन सब शोधों का अध्ययन करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि सृजनशीलता व शैक्षिक उपलब्धि में विपरीत सहसंबंध पाया जाता है। जो विद्यार्थी उच्च अंकों को परीक्षाओं में हासिल करते हैं, सामान्य रूप से उनमें सृजनशीलता की अभिव्यक्ति कम देखने को मिलती है। और ये भी देखने को मिलता है कि जो विद्यार्थी सृजनशीलता से युक्त होते हैं, वे अध्ययन में कम रुचि लेते हैं और कम अंक प्राप्त करते हैं। इसका कारण ये है कि जो विद्यार्थी उच्च अंक प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ विद्यार्थी रटन, स्मृति व सूचनाओं का परिष्करण करके अधिक अंक प्राप्त कर लेते हैं। टॉरेंस का मानना है कि
120 की बुद्धि लब्धि के आसपास सृजनशीलता शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि लाती है। इन सब अध्ययनों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बहुत अधिक शैक्षिक उपलब्धि है वह सृजनशीलता को या सृजनशीलता शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है, सामान्य नहीं। नेक्स्ट, सृजनशीलता एवं अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन व्यक्ति की तात्कालिक परिस्थितियों से परे जाने की योग्यता, समस्या की पुनः व्याख्या, असामान्य तथा प्रासंगिक विचारों का सामंजस्य व समाज की चिंतन धारा में परिवर्तन लाना है। और सृजनशील व्यक्ति प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मौलिक, नवीन तथा अपसारी चिंतन करता है, जबकि बौद्धिक योग्यताओं से संपन्न व्यक्ति अभिसारी चिंतन करता है। जीवन में हमें ये देखने को मिलता है कि जो लोग प्रगति में सृजनात्मक योगदान देते हैं उनका बुद्धिमान होना आवश्यक नहीं है, किंतु अभिसारी चिंतन युक्त व्यक्ति प्रश्नों के उत्तर जो है एवं समस्याओं का समाधान है वह सरल एवं यांत्रिक रूप में देता है। और वहीं दूसरी ओर देखते हैं तो अपसारी चिंतन में समस्याओं का हल यांत्रिक और सीधे सरल न होकर भिन्नता लिए होते हैं। जैसे कांटे के स्थान पर आलपिन का प्रयोग करना, ये एक अभिसारी चिंतन का उदाहरण है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन दोनों में भी बहुत अधिक धनात्मक से संबंध नहीं है। नेक्स्ट, सृजनशीलता एवं लिंग भेद। टॉरेंसन ने 50 से 60 वर्षों तक के पुरुष और महिलाओं पर जो शोध किए तो उनमें कुछ क्षेत्रों में उन्होंने पाया कि लड़के लड़कियों से श्रेष्ठ हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में लड़कियां लड़कों से श्रेष्ठ मानी गई हैं। इन विभिन्नताओं को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में समझा जा सकता है। लड़कियां कभी खोज करने वाली वैज्ञानिक नहीं बन सकती। सृजनशीलता के लिए संवेदनशीलता व आत्मनिर्भरता आवश्यक तत्व है। हमारी संस्कृति में सृजनशीलता का तत्व एक स्त्रियोचित गुण व आत्मनिर्भरता को पुरुषोचित गुण माना जाता है। ऐसे में सृजनशील लड़कियां आत्मनिर्भरता के गुण से युक्त होते ही अपने समवयस्क लड़कों के समकक्ष होंगी व लड़के अधिक स्त्रियोचित होंगे। लड़कियों के द्वारा की गई सृजनात्मक क्रियाओं को लड़कों की अपेक्षा अधिक मूल्य प्रदान किया जाता है व सराहा जाता है। यदि हम लिंग की भूमिका व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परे हटकर देखें तो पता चलता है कि सृजनात्मकता में लिंग भेद नहीं पाया जाता। अब हम देखते हैं सृजनात्मकता को बढ़ाने के उपाय। एकांत। बालकों में सृजनात्मकता का विकास करने के लिए यह जरूरी है कि बच्चों को दबाव से मुक्त रखा जाए तथा चिंतन के लिए उन्हें एकांत का अवसर दिया जाए। सिंगर भी इसका समर्थन करते हैं। प्रोत्साहन। बच्चों को सृजनशील बनाने के लिए या उनके द्वारा सृजनात्मक कार्य किए गए हैं उनकी प्रशंसा करनी चाहिए और नवीन कार्य जब वो करते हैं उनमें अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। सामग्रियाँ। खेल, अन्य सामग्रियाँ, उपकरण, यंत्र, मशीनें, चित्र आदि ये बालकों के सामने रखने चाहिए ताकि बालक उनका अन्वेषण करके और नया व्यवहार उत्पन्न कर सके, कुछ सृजनात्मकता उनमें विकसित हो सके। नेक्स्ट है उद्दीपन युक्त परिवेश। विद्यालय हो चाहे परिवार हो, दोनों ही स्थानों पर वातावरण सृजनात्मकता को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं छोटे विद्यालयों में दीवारों के ऊपर विविध प्रकार की चित्र विविध कलरों से बने होते हैं जो बालकों की सृजनात्मकता के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, माता पिता एवं बालक संबंध। माता पिता को यह ध्यान रखना चाहिए
कि वह बालकों को कार्य करने का अवसर दें, समस्याएं दें, नवीन कार्य करने दें, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके और उनमें अनाश्रितता की भावना विकसित न हो। ऐसी स्थिति उत्पन्न करने से बालक में सृजनात्मकता का विकास होता है। बाल प्रशिक्षण की विधियाँ। सृजनात्मकता का प्रशिक्षण देने के लिए जैसे समस्या समाधान विधि है, पूर्णाकार यानी अंतर्दृष्टि का विकास करने के लिए स्वयं करके देखना, खेल खेल में सीखना, ये विविध प्रकार की विधियां हैं, वो बालकों में क्या करती हैं? सृजनात्मकता का विकास करती हैं। नेक्स्ट है ज्ञानार्जन का अवसर। बालकों को सृजनात्मक बनाने के लिए उनको नवीन कार्य दें। नवीन कार्य देते समय ये ध्यान रखें कि वो उनके स्तर के अनुरूप तो हैं या नहीं हैं, किंतु इसके साथ साथ उससे कुछ उच्च स्तर के कार्य दें और उन्हें वो करने का अवसर दें, जिससे वह उन समस्याओं से जूझे और विविध तथ्यों को एकत्रित करके अपने चिंतन को विकसित करके वो उन समस्याओं का समाधान कर सकें। इस प्रकार से हम बालकों को ज्ञानार्जन का अवसर प्रदान करें। अब हम देखते हैं सृजनात्मकता और शिक्षा। सृजनात्मकता का शिक्षण मनोविज्ञान, कक्षागत परिस्थितियां एवं शिक्षण विधियों से जुड़ा हुआ है और इसी स्थिति में सृजनात्मकता के विकास में अध्यापक और विद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पहले हम देखते हैं अध्यापक की भूमिका। समस्या समाधान विधि का उपयोग। अध्यापक को चाहिए कि वह बालकों को अध्यापन कराते समय उन्हें समस्या समाधान के लिए प्रेरित करे, उनके सामने विविध प्रकार की समस्याएं रखे और उनके माध्यम से अधिगम करवाए। इसमें समस्या समाधान में जब बालक समस्या समाधान कर लेता है तो उसके बाद उसके हल को देखते हुए इसमें क्या किया गया है, क्या किया जाना चाहिए आदि प्रश्नों का उत्तर देते हुए बालक में सृजनात्मकता का विकास करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, मौलिकता की उद्भावना। बालक में मौलिकता की उद्भावना विकसित करने के लिए ज्ञान के तथ्यों को नवीन रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे बालक में सृजनात्मकता का विकास हो सके, नवीन चिंतन विकसित हो सके। नेक्स्ट, सही मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति का विकास। यहाँ सही मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति का विकास शिक्षक को भी करना चाहिए और छात्र को भी वह स्वयं का सही मूल्यांकन कर सके। उसके द्वारा की गई क्रिया, प्रतिक्रिया या व्यवहार जो सही है या नहीं है या उसमें कहाँ त्रुटि हुई और इसमें उसके द्वारा क्या सुधार किया जाना संभव है का प्रशिक्षण दे करके उसमें सही मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए। विद्यालयों की भूमिका। अनुशासन। अनुशासन विद्यालय का ही नहीं जीवन का भी एक महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए छात्रों को ऐसे अवसर दिए जाने चाहिए कि उनमें अनुशासन में रहने तथा अनुशासन में रहने देने की भावना विकसित हो सके। इसके लिए विद्यालय में सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, अध्यापक अभिभावक संघ, काम देना, काम लेना, डांट फटकार आदि के माध्यम से अनुशासन का वातावरण विकसित किया जाना चाहिए। छात्र संघ, छात्र दिवस, सदन प्रणाली, आचरण संहिता, समाज सेवा, सामूहिक खेल आदि बालकों को अनुशासित करने में सहायक सिद्ध होते हैं और जब बालक अनुशासनात्मक व्यवहार करता है तो उसमें सृजनात्मकता का विकास होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट, अध्यापक और छात्र संबंध। अध्यापक तथा छात्रों के मध्य स्नेही, मधुर, अच्छे संबंध होने चाहिए। जब इनमें दोनों में अच्छे संबंध होंगे तो बालक स्वयं के विचारों के बारे में, स्वयं की क्रियाओं के बारे में और स्वयं की समस्याओं के बारे में खुल करके अध्यापक से बात कर पाएगा और अध्यापक छात्रों की संपूर्ण पृष्ठभूमि और उनकी समानताओं
को विविधताओं का पता लगा करके उन्हें उन्हीं के अनुरूप व्यवहार करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट, विद्यालय और अभिभावक संबंध। बालक को शिक्षित करने में विद्यालय, माता पिता एवं परिवार ये एक अभिकरण के रूप में होते हैं और इसलिए इन तीनों अभिकरणों को अध्यापक, अभिभावक और माता पिता सब परिवार के सदस्य इनको संघों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी गई है। इसलिए इन सबको बैठ कर के वार्तालाप करनी चाहिए और बच्चे के विकास के लिए एक योजना बनानी चाहिए। विद्यालय का वातावरण ये भी एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके वातावरण के निर्माण के लिए अध्यापक, छात्र, प्राध्यापक, संचालक सभी जिम्मेदार होते हैं। इसलिए विद्यालय की स्वच्छता तथा उसका सौंदर्यीकरण आवश्यक है। छात्रों को समूह में विभाजित करके उनमें प्रतियोगिताएं करवाई जा सकती हैं। विजेता समूह को सभी छात्रों के सामने विद्यालय की सभा में प्रोत्साहित किया जा सकता है और जो पराजित समूह हो गया है उन्हें सांत्वना दी जा सकती है। इस प्रकार से अच्छा वातावरण बना करके बालकों में सृजनात्मकता का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट, अध्यापक और प्रधानाध्यापक संबंध। अध्यापक बालक में सृजनात्मकता की संभावनाएं उत्पन्न करने में तथा उनका विकास करने में तभी सफल हो सकता है जब वह प्राध्यापक का सहयोग लेता है। बिना प्राध्यापक के सहयोग के ये संभव नहीं हो पाता है। अच्छे विद्यालयों में जाकर वहाँ की कार्यप्रणाली देखनी चाहिए। अध्यापकों को सृजनशील साहित्य का अध्ययन करना चाहिए और अन्य विद्यालयों में देखी गई क्रियाओं, व्यवहारों का संचालन अपने विद्यालय में करना चाहिए। बालकों को उसे अवगत कराना चाहिए। इन बिंदुओं के साथ साथ ही हम देखते हैं कि पाठ्य सहगामी क्रिया भी बालकों में सृजनात्मकता का विकास करने में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाएँ विविध प्रकार की सहगामी क्रियाएँ होती हैं जिनमें विषयवार प्रतियोगिताएँ होती हैं, अंत्याक्षरी होती हैं, बुलेटिन बोर्ड होता है, विद्यालय पत्रिकाएँ, पुस्तकालय, साहित्यिक वाद विवाद, सभाएँ, डोमेट्रिक क्लब, व्यापार प्रदर्शनियाँ, मेले, विद्यालय शिविर, पिकनिक, सरस्वती यात्राएँ, स्काउटिंग, एनसीसी, सहकारी भंडारों का निरीक्षण, सामूहिक कार्य, खेल आदि ये सभी बालकों में सृजनात्मकता का विकास करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आज यहीं तक और अगले वीडियो में हम देखेंगे सृजनशील व्यक्ति की विशेषताएं और सृजनात्मकता का मापन। नमस्कार।